जंगल पानी हो गया जी। और सही में जंगल है ये, बेसिकली ये जंगल ही लगता है ये पूरा। यहाँ पे वन्य जीव भी पाए जाते हैं, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं गए, हम बस यहीं पे जंगल पानी कर लिए। तो बस वॉशरूम गए थे। ये रहा हमारा वॉशरूम। क्या बात है, ये वॉशरूम था। ओपन शौचालय। और नहीं वैसे सफाई का ध्यान रखिए। नहीं, सफाई का स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सफाई हमारा का भारत। ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आप देख सकते हैं, जैसा कि लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घर से निकल गए थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बीच में मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पाई, वो आपको आगे के व्लॉग्स में पता चलेगा। ये वैष्णो देवी मंदिर है, ये कटरा वाला वैष्णो देवी मंदिर नहीं है, ये वैष्णो, यहाँ पे जागृत वैष्णो माता का मंदिर है। और यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं। ये बालाघाट से वाराणसी के बीच में कायदी पड़ता है, उस रोड पर आता है। तो अब आपको मैं जो दिखा रही हूँ, ये बालाघाट वाराणसी वाला रास्ता है। वाराणसी से हम पहले जाएंगे बालाघाट, फिर कैसे कैसे होते हुए कवर्धा जाएंगे, वो सब आपसे जर्नी शेयर करूँगी। और आप कह सकते हैं कि ये भी हमारा जंगल सीरीज का एक पार्ट है। अब आ गया है वैनगंगा पुल। वैनगंगा के ब्रिज पे, मतलब अब आने ही वाला है, बस बात करते करते। वैनगंगा के ब्रिज पे यहाँ पे आके रुकने का और चारों तरफ देखने का एक अलग ही, एक वो जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन भी है। वहाँ से पीछे के रास्ते से, मतलब गार्डन के अंदर से होते हुए लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आते हैं। हम लोग भी बहुत बार गए हैं, और कभी हो पाया तो ज़रूर जाएंगे, ताकि आप लोगों से भी शेयर कर पाऊँ। क्योंकि पहले जब भी गए हैं तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, अब मैं करती हूँ व्लॉगिंग। हाँ जी, तो हम तीनों कहीं जाएं और पिक्स क्लिक ना करें, ये तो होता ही नहीं। तो बहुत सारी पिक्स क्लिक्स करी थी, बट वो नहीं शेयर कर रही हूँ पूरी, क्योंकि फिर व्लॉगिंग का मजा चला जाएगा। देव यहाँ पे कर रहा था थोड़ी बहुत मस्ती, उसको पता था कैमरा ऑन है। थोड़ी सी किडी शरकत है, आखिर 9 साल का बच्चा है तो वो भी कर लेता है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। वहाँ पे वो अपने टिप दिखाने की कोशिश कर रहा था। और अब हम लोग बालाघाट के अंदर एंटर हो चुके हैं। बालाघाट में ना चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और ये जो अभी रोड जा रहा है, इसके दोनों तरफ, मतलब पीछे फॉरेस्ट ऑफिस है, और मतलब अभी वो भी आएगा कालीपाट, जहाँ की मतलब माता भी जागृत हैं। वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं, लेटी हुई हैं। कभी उसके भी प्रॉपर दर्शन कराऊंगी आपको। अभी भोले बाबा का शिवलिंग वाला मंदिर गया है, उसका पूरा शेप ही शिवलिंग जैसा ही आप लोगों ने देखा होगा, अगर वीडियो में थोड़ा बहुत मतलब स्पीड में था, दिख पाया होगा तो। इसके बाद सारे मतलब ऑफिसर क्वार्टर्स हैं, यहाँ से लेके आगे तक जितने भी ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर क्वार्टर्स हैं यहाँ पर। और ये चारों तरफ हरे 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 पेड़। ये देखिए आ गया ना कालीपाट बात करते करते। अंदर किसी दिन और चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है कवर्धा, तो लेट हो जाएगा। हाँ जी, तो इस वाले क्लिप को थोड़ा-सा मैंने फ़ास्ट कर दिया है, क्योंकि ये मतलब मैंने पूरा बालाघाट से आउटर में आते तक शूट किया था, रेलवे क्रॉसिंग तक। फिर जब मैंने अब एडिटिंग करने का सोचा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी व्लॉग बन रहा था। आप लोग बोर ना हो जाए, तो आप लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस क्लिप को मैं कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट। तो लेकिन फिर भी आप लोग को व्यू थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, यहाँ पे भी कभी चलेंगे। और ये है हमारे बालाघाट की हरियाली और प्यारा सा बालाघाट। वाराणसी बालाघाट से मुझे मतलब एक होता है ना कि आप कनेक्टेड रहते हो, जिस जगह से आप होते हो, हर किसी को अपना होम टाउन पसंद होता है। और मेरे लिए वाराणसी बालाघाट है तोतलाडो ऐसी जगह है कि तीनों ही मेरे लिए होम टाउन है। बालाघाट में मेरी पढ़ाई हुई है, वाराणसी में मेरा मायका है, वहाँ पे मैं रही हूँ, तोतलाडो में भी मेरा बचपन बीता है। हाँ जी, तो बालाघाट के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी-छोटी। उसके बाद आता है भरवेली। तो हम लोग पहुँच गए हैं भरवेली। भरवेली में माइंस है, और
मतलब ये माइंस के क्वार्टर्स है। ये बहुत पुराना पेड़ है जो आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना। मैं खुद बचपन से इसको देख रही हूँ। और ये है वो क्वार्टर्स जिनकी मैं बात कर रही थी। और जब हम लोग बालाघाट में, मेरा ग्रेजुएशन बालाघाट से हुआ है, तो अरिहंत कॉलेज से जब मैं बीसीए कर रही थी ना, तो हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर होता था सेमेस्टर का, तो हर सेमेस्टर का एग्ज़ाम सेंटर सेंट्रल स्कूल में मतलब अवेलेबल कराया जाता था, मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाती थी एग्ज़ाम्स। तो मुझे भरवेली आना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए पहले। तो मैं पढ़ती बालाघाट में थी, बट मेरे हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भरवेली के सेंट्रल स्कूल में आके मुझे पेपर देने होते थे। तो यहाँ पे भी मतलब हर 6 महीने में आना हो ही जाता था। तो यहाँ से भी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग भरवली क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ आपको मिलते हैं रास्ते पर। सारा ग्रीनरी से भरा हुआ रास्ता है। बीच बीच में अब यहाँ पे बहुत सारे ढाबे और बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गए हैं। पहले कम थे, पहले भी थे बट कम थे, अब बहुत सारे हो गए हैं। और ये बीच बीच में छोटे छोटे गाँव पड़ते जाते हैं। तो अब सारे नाम तो अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, कभी डिटेल व्लॉग भी बना दूंगी कभी हुआ तो। लेकिन अभी तो मतलब मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। और व्लॉग लेट होने का कारण ये भी था कि जैसे हम लोग वहाँ से यहाँ आए, तो पहले तुलसी विवाह, फिर गुरु नानक पर्व, उसके बाद फिर क्या हुआ कि पापा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। अब मेरे पापा जी पहले से काफ़ी बेटर है, मेडिसिन चल रही है, उन्हें एडमिट करना पड़ा था। तो हम लोग आने के बाद ना वापस वाराणसी फिर से गए थे। तो इस वजह से फिर बीच में मैंने व्लॉगिंग नहीं करी 8-10 दिन। मतलब व्लॉगिंग तो करी ही नहीं, बट जो व्लॉग्स थे भी पेंडिंग, वो भी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता। और उस टाइम पे आप माइंड ऑफ कॉन्शियस ये नहीं रहता है कि आप एडिटिंग करो या व्लॉगिंग करो, तो उतना दिमाग ही नहीं चलता कि ये सब करना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न था। मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए कि आप व्लॉग नहीं शेयर कर रहे हैं, व्लॉग नहीं शेयर कर रहे हैं। हाँ, बट कुछ टाइम से मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी ताकि आप लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, बट हाँ, व्लॉग नहीं एडिट कर पाई थी। तो अब कर रही हूँ, तो अब देख लीजिएगा। लेट मतलब देरी के लिए सॉरी। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पापा जी अब पहले से काफ़ी बेटर हैं। और मतलब 3 दिन उन्हें हॉस्पिटल में भी रखना पड़ा था, डिस्चार्ज हो गए थे, घर आ गए थे, पहले से काफ़ी स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। तो हम लोग भी वापस दोबारा वाराणसी जाके अगेन फिर से कवर्धा आ चुके हैं अब, तब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ये सारा रास्ता मतलब बालाघाट भरवली ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है। अब आपको बहुत ही प्यारे प्यारे मोड़ ही मोड़, मतलब रास्ता बेसिकली इसके बाद 52 मोड़िया करके जगह भी आती है। मतलब जगह नहीं है, वो पूरे 52 मोड़ है, इसलिए उसको 52 मोड़ बोलते हैं। बट अभी हम लोग भरवेली के बाद आगे निकल चुके हैं। तो जो इको पार्क आएगा अभी गांगुलपारा, उसके पहले का ये रोड है। इसके बाद फिर एक घाट मतलब स्टार्ट हो ही जाता है लगभग, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू होता है। गांगुलपारा इको पार्क में मतलब जैसे कि जलाशय होता है उस टाइप का है। लोग यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, बेसिकली पिकनिक मनाने भी जाते हैं और घूमने के लिए भी जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाने भी जाते हैं। आजकल तो वहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स और मतलब फ़ोटो शूट्स वगैरह भी होने लगे हैं। तो कहते हैं ना, देश तरक्की कर रहा है, तो हर जगह का हर चीज़ का यूटिलाइजेशन अब ज़रूरी हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ें उनका ही होता है। तो ये तो प्रकृति की देन है, ग्रीनरी, तो यहाँ पे तो हर कोई आता है। हाँ जी, तो ये रहा गांगुलपारा। कभी हो पाया तो गांगुलपारा नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी ना, जब भी और टाइम मिल पाया तो गांगुलपारा भी आपको दिखाएंगे व्लॉग्स में। क्या होता है ना, जब इतने टाइम के बाद हम घर आते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं और फिर पूरा टाइम निकल जाता है बातों में, मिलने में, साथ में टाइम स्पेंड करने में, तो ये सारी चीज़ें कुछ रह जाती हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट जो अच्छी थिंग्स होती हैं वो ये होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये भी कभी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पीछे से किस तरीके का मतलब यहाँ पर वाटर रहता है, वो सब कुछ जो व्यू आता है ना वाटर का पहाड़ों के बीच में, तो वो बहुत प्यारा होता है पानी का व्यू। अब यहाँ से सीधे पूरे घाट ही घाट है और काफ़ी गहरे घाट हैं। जो भी सकड़ी पहाड़ियाँ या घाटी में ट्रैवल करते हैं तो उनको पता ही है कि अगर कोई भी सामने आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी गाड़ी आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ये होता है ना, संभल के ही चलाना पड़ता है, बहुत स्लोली स्लोली ड्राइव करना होता है। लेकिन हाँ, पहाड़ों में ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और होता है। और
पहाड़ों में ट्रैवलिंग का भी मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमारा तो जो रूट है हमको 2-2 घाटियाँ पड़ती है। एक ये बावन मोड़ी पड़ेगी, इसके बाद थोड़ा-सा बीच में गाँव शहर चलते रहेंगे, फिर चिल्पी घाटी पड़ेगी। तो ये जो ट्रिप होता है ना हमारा एक घर से दूसरे घर तक का कह सकते हैं, मतलब मायके से मेरे घर तक का, मेरे घर से मेरे मायके तक का। तो ये ट्रिप बहुत प्यारा होता है जब हम कवर्धा में रहते हैं। हाँ, दिल्ली मुंबई में रहते थे तो ट्रेन का सफ़र वो भी अलग ही होता है, उसके भी अपने ही मज़े होते हैं। बेसिकली स्वीटू, मुझे, देव को, तीनों को ही मतलब इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। नई नई जगह एक्सप्लोर करना, घूमना, विजिट करना। तो एक होता है ना कि जब आपकी कंपनी वैसी हो जाती है, आपके पार्टनर्स वैसे हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना नीचे जाकर दरगाह पड़ती है, वहाँ की भी काफ़ी मानता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। और टाइम टाइम पे यहाँ पर मेला भी लगता है और ये काफ़ी तीखा मोड़ है। आप देख सकते हैं, अगर बाजू से आपके ट्रक या बस जाती होती तो कई बार रुकना भी पड़ जाता है। काफ़ी तीखा मोड़ है। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो बाइक वालों के लिए थोड़े से रिस्की हो जाते हैं पहाड़ियों में, लेकिन हाँ, पहाड़ियों का सफ़र कुछ अलग ही होता है। तो अब आएगी वो दरगाह जो इसकी मैं बात कर रही थी। ये देखिए, यहाँ नीचे जाकर ही नीचे उतरना होता है, जंगल में नीचे है, लेकिन काफ़ी मानता है यहाँ की। हम लोग यहाँ पे वॉशरूम के लिए रुके थे। साथ में हम लोग खाते भी हो उसके चॉकलेट। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से लू आ गई थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था। और यहाँ पे एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं है, प्राइवेट टॉयलेट नहीं है, जंगल है घना, तो यहाँ पे सुलभ शौचालय की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसे करना पड़ा। जंगल पानी हो गया जी, और सही में जंगल है ये। बेसिकली ये जंगल ही लगता है ये पूरा। यहाँ पे वन्य जीव भी पाए जाते हैं, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं गए, हम बस यहीं पे जंगल पानी कर लिए। बस वॉशरूम गए थे। ये रहा हमारा वॉशरूम। क्या बात है, ये वॉशरूम था। ओपन शौचालय। और नहीं, वैसे सफाई का ध्यान रखिए। नहीं, सफाई का स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सफाई हमारा का भारत। ध्यान रखना है। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो हम भी ऐसा नहीं करते हैं। तो कृपया खुले में कोई भी वॉशरूम ना करे, अनटिल अनलेस जरूरत ना पड़े। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। बाइक गिर गई थी। हाँ, पैर स्लिप हो गया था। ये बड़ी बड़ी गिट्टियाँ है ना, ये बड़ी बड़ी गिट्टियों में पैर स्लिप हो गया था। ये इतनी मैडम, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना जो फॉरेस्ट वालों के थ्रू जंगली जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए यहाँ पे फैसिलिटी की गई है। इस तरीके से मतलब जो नदियों का, बारिश का पानी आता है, इसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो आकर इजीली पानी पी सके। अब हम मलाजखंड में आकर रुके हैं काकू के होटल में। इनको सीटू काकू ही बुलाते हैं शुरू से, कई सालों से हम इनके होटल में रुकते आए हैं, क्योंकि पहले भी जब हम यहाँ रहते थे तो इसी रूट से घर जाते थे। उसका नाम है माली माली आओ कढ़ी दो, खाइए। माली मध्य प्रदेश। डोकले से कढ़ी खाइए। और उसका नाम है माली, काबू चली कढ़ी दो ना। आओ, आज मम्मी जी ने नाश्ता दी। और उसका नाम है माली मध्य प्रदेश। अब क्या पता हमें तबीयत टूटिया, मैं तबीयत। आप लोगों ने हमें लास्ट वाले आप व्लॉग में खाना देखा ही खाए होगा, हम लोग घर सुनाई से दो। मम्मी जी के हाथ के ढोकले खाकर निकले थे और मम्मी जी ने रास्ते के लिए भी हमारे साथ पैक कर दिए थे। तो वही अब साथ में यहाँ पे सॉस का जुगाड़ तो नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने मतलब कुछ 2 समोसे बुला लिए हैं और कढ़ी बुला ली है, और उसके साथ में वो ढोकले फिनिश कर लिए। पहले तो हमने घर के ही ढोकले खाए, एक ही पीस बचा है, वो भी देव खत्म कर जाएगा। और अब चाय पी रहे हैं। देव को हम चाय बिल्कुल नहीं देते, वो दूध ही पीता है। बट हाँ, अभी उसने ज़िद की तो उसको दे दी थी थोड़ी सी, लेकिन चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हमको आदत पड़ गई है, तो हम जानते हैं कि दिन में 2 कप चाहिए होती है, तो नहीं पीना चाहिए। नहीं है अब नीला पानी, गर्मी में ही रहता है नीला पानी। तालाब अब तेरा चाहिए, मेरा चाहिए। अब इसको बना लेती हूँ, फिर आगे जाके पुल क्रॉस करने के बाद दे देना मेरा।
हाँ जी, तो अब मलाजखंड की सीमा ख़त्म हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं मलाजखंड के आउटर में है, यहाँ पे बहुत प्यारा सरस्वती माता का मंदिर है और ये दोनों तरफ से नदी है, बहुत ही प्यारा व्यू है, अच्छा लगता है। और बारिश के समय अगर कभी यहाँ से जाएंगे तो बहुत प्यारा लगता है और ज़्यादा पूरा पुल के थोड़ा सा लेवल पे भर जाता है, थोड़ा रिस्की भी होता है बट काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है उस टाइम पे। तो आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छे से क्या बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग के साथ। इसी के आगे की सीरीज़ है क्योंकि आपसे अभी मेरे जंगल के आने कवर्धा आने के बहुत सारे व्लॉग्स शेयर करना बाकी है, तो प्लीज़ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिएगा कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, रब राखा।